नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। नई दिल्ली के उत्तराखंड भवन में भारत के विभिन्न राज्यों से आए किसान संगठनों ने किसान आंदोलन और काले कानून को लेकर मीटिंग की गई, जिसमें महाराष्ट्र से कल्पना ईमानदार, उत्तराखंड से भोपाल सिंह, ककरान सुखदेव सिंह, बिक जगवीर गोशोला, डॉक्टर शमशेर सिंह, प्रदीप धड़कन, महावीर सिंह व अन्य किसान नेता शामिल हुए। किसान नेताओं ने कहा कि हमारे आंदोलन में एक दो नेताओं का आंदोलन का मुखौटा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, अन्ना आंदोलन की तर्ज पर किसान आंदोलन को तोड़ने का काम तो नहीं कर रहे हैं, जिस प्रकार कुछ बड़े नेता राजनीति में जाने की बात कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि ऐसा होने से आंदोलन कमजोर हो सकता है, इसीलिए सभी किसानों को आंदोलन को बचाना पड़ेगा और जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक कोई भी किसान चुनाव नहीं लड़ेगा, और चुनाव लड़ेगा तो किसान आंदोलन में नहीं रहेगा। गोपाल जी, आज की मीटिंग और जो आज की मीटिंग में आज की जो मीटिंग है, इसका मुख्य एजेंडा ये था कि हमारा जो आंदोलन था, जब हमारे किसान साथी भाइयों ने देखा, किसान देश के किसानों ने देखा कि हमारा आंदोलन गलत दिशा की तरफ तो नहीं जा रहा है, कहीं भटक तो नहीं रहा है, कोई राजनीतिक पार्टियां तो नहीं बना रहा है, कोई अन्ना आंदोलन जैसे चल रहा था उसमें से एक कोई केजरीवाल तो नहीं निकलेगा कहीं, इसी प्रकार से कहीं किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें से भी कोई दूसरा केजरीवाल ना पैदा हो। इसलिए हम सब किसान साथियों ने, देश के सभी किसान भाइयों ने, यहाँ पे कोई किसी राजनीतिक पार्टी का कोई नेता नहीं है, ये सब किसान है और सच्चे किसान हैं। और जो टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डर के सारे किसानों के नेता इस टाइम देखिए मेरे सामने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, और इन्होंने एक निर्णय किया है कि कुछ हमारे बड़े किसान नेता जिनके चेहरे बड़े हो गए हैं, वो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं, नए नए प्रकार के बयान वो दे रहे हैं, फिर एक संयुक्त मोर्चे से कोई उसको हटा रहा है, फिर उसको जोड़ रहा है, फिर नियम होना चाहिए सबके लिए बराबर, संयुक्त मोर्चे का भी। तो इसलिए हमारे सभी लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग इस आंदोलन को टूटने नहीं देंगे। अगर टूट रहा होगा और गलत दिशा के अंदर ये आंदोलन जा रहा होगा, इसको संभालने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की, सब किसान साथियों की। इसलिए आज सारे हम लोग यहाँ पर हुए, और इसकी जो अब अगली नेक्स्ट जो बैठक है हमारी दोबारा होने वाली है, उसमें सारे किसान साथी, कई सारे संगठनों के नेता उस बैठक के अंदर होंगे, और इस महीने के अगस्त के पहले में करेंगे ना, हाँ, अगस्त के फर्स्ट वीक में हम लोग एक अगली बैठक हम लोग करने जा रहे हैं। इस आंदोलन को हम किसी भी गलत दिशा में नहीं जाने देंगे, इस आंदोलन को हम टूटने नहीं जाएंगे, और हम तीनों काले कानून बिल वापस लेकर रहेंगे, एमएसपी पर हम गारंटी लेकर रहेंगे, ये हम लोगों ने तय किया। बाकी जो बड़े चेहरे हो गए उन्हें आंदोलन से हट के राजनीति में जाना है, वो जा सकते हैं, उनका स्वागत है, हम लोग उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो जाए, लेकिन यहाँ से छोड़ दें। हमारे बीच में जो घुसपैठिए हैं, राजनीतिक पार्टियों से मिले हुए हैं, उन राजनीतिक पार्टी नेताओं की जो ठेकेदारी कर रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। हम उनका अब नाम नहीं ले सकते, यहाँ पर आपको दिख रहा है, पूरे देश देख रहा है, पूरा मीडिया देख रहा है, आपको रात दिन दिख रहा होगा टेलीविजनों के अंदर कौन क्या कर रहा है। तो आप समर्थन में हैं टिकैत जी के? नहीं, हमने टिकैत जी से कोई टिकैत मुद्दों का समर्थन, हमें किसी राजनीतिक नेता का नाम नहीं लेना की प्रक्रिया शुरू की है कि सभी किसान नेता जो विशुद्ध रूप से आए हैं वो एक एफिडेविट जारी करेंगे पब्लिक में कि जब तक इसका समाधान नहीं निकलता तब तक पंच से सरपंच से लेके सांसद तक, एमएलए तक कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। उसी का नेतृत्व में स्वागत होगा जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये निर्णय हमने लिया है आज की बैठक में। अगर बात नहीं मानी जाती है, उसके संगठन के नजदीक 5 अधिकारी परिवार से भी कोई नहीं लड़ेगा। अगर सर आप बात नहीं मानी जाती, 2022 में चुनाव आ रहा है, तो किसान यूनियन, किसान लोग किसका समर्थन करेंगे? मांगे ना मान ली जाए 65% वर्ग। हम लोग अभी तो हम लोग हम सरकार का कहना मान रहे हैं। अभी हमें सरकार कह रही है कि 200 आदमी आ जाओ, हमने वो भी मान लिया है। हमें सरकार हिंसा पे उतारू ना करें, हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के। अभी तक हम लोग सीधी उंगली करे हुए हैं, हम टेढ़ी उंगली करना भी जानते हैं। आप कह रहे हो सरकार आपकी बात मानेगी, अब लगातार आप 7 महीने से लगातार अलग अलग क्षेत्र में 8 महीने से, तो मात्र 23 से 27% जो वोट लेता है वो पीएम बन जाता है। जब देश का 65% वर्ग, जिसमें मजदूर किसान है, बहुसंख्यक वर्ग है, देश का उत्पादक वर्ग है, जब ये कोई मांग करता है तो आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि इस वर्ग ने कोई मांग की और वो ना मानी गई। धन्यवाद। इस आंदोलन में चेहरा बड़ा हो रहा है और मुद्दा पीछे हट रहा है, तो हमें लगता है कि इस आंदोलन में
चेहरा बड़ा नहीं होना चाहिए, मुद्दा बड़ा होना चाहिए और उसके लिए सब लोगों ने मिलके फाइट करना चाहिए। तो आज जो मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में यही मंथन हुआ कि वापस एक दोबारा मीटिंग किया जाएगा और सब संगठन को बुला के उसमें एक निर्णय लेंगे, फिर नेशनल लेवल पे एक निर्णय लेंगे और निर्णय लेने के बाद ही डिसाइड होगा कि हमें आगे क्या करना है। यही होगा ना हमारे व्यक्ति पूजा नहीं होगी। हाँ और दूसरी और एक मुझे एक लास्ट बात बताना है कि जैसे कि अभी ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों के ऊपर बहुत सारे नेता बड़े बन रहे हैं। अगर ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरा संगठन, मैं किसी संगठन से जुड़ी नहीं, मैं अन्ना जी से जुड़ी हूँ, लेकिन मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि जो भी आज किसानों के ऊपर जिनका नाम बढ़ा हुआ है वो जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तब तक वो चुनाव ना लड़े। अगर चुनाव लड़ता है तो वो इस आंदोलन से बाजू हटे। बस मैं यही मांग करती हूँ क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए उनको बड़ा नहीं किया हुआ है। किसानों का मुद्दा बड़ा होना चाहिए, चेहरा छोटा होना चाहिए। मैम आप कह रहे हैं अन्ना से जुड़े हुए हैं आप, अन्ना जी ने तो धरना प्रदर्शन करने के लिए ही मना कर दिया जब बीजेपी थी, जब तो धरना प्रदर्शन किया था और अब संपर्क चल रहे हैं। अब मैं बताती हूँ कि क्या कारण है? नहीं, ये धरना प्रदर्शन करना बंद कर दिया, ये ऐसे ये सब सारी बातें झूठी है। अब एग्जाम्पल, ये जो आंदोलन चल रहा था ये आंदोलन मतलब किसान नेताओं ने चालू किया, उसके लिए अन्ना जी ने एक दिन का अनशन किया और इसी आंदोलन को सपोर्ट भी किया, समर्थन भी किया अन्ना जी ने। और ये जो अन्ना जी के बारे में जो फैला रहे हैं ना, ये सरासर पूरी गलत बात है। तो अन्ना जी आके खंडन क्यों नहीं करते या बताते क्यों नहीं है कि ये जो अफवाह है या कौन फैला रहा है, क्यों गलत? 36 साल का बुजुर्ग। नहीं, आज उनकी उम्र 85 एज उनकी उम्र है। आज 85 एज में भी आज वो काम कर रहे हैं। हम उनके कार्यकर्ता हैं, हमारा फर्ज बनता है कि बाबा आगे हमें क्या करना है। इसके लिए हम लोग बहुत जल्द से जल्द वापस संगठन बनाना चालू तो अन्ना जी भी जुड़े हुए हैं इस आंदोलन से? हाँ, इस आंदोलन से 100% अन्ना जी जुड़े हुए हैं। अन्ना जी ने सपोर्ट किया हुआ है। मैं खुद उनकी कार्यकर्ता कल्पना इनामदार बोल रही हूँ। आप खुद कह रहे हैं आप खुद कह रहे हैं कि अन्ना जी जुड़े हुए हैं? अन्ना जी इस आंदोलन को जुड़े हुए हैं। उन्होंने खुद एक दिन का अनशन करके इस आंदोलन को सपोर्ट किया, विरोध नहीं किया। ये जो गलत फहमी फैला रहे ना, ये शायद जिनको आंदोलन तोड़ना है वही तो आगे आ सकते हैं आंदोलन? 100% आएंगे क्योंकि कोई किसान नेता अन्ना जी को बुला नहीं रहे, बराबर है। अन्ना जी को चाहिए नहीं। अब रही बात क्या है ना कि जो किसान नेता है, बहुत सारे किसान नेता है, वो संपर्क कर रहे हैं अन्ना जी को। अन्ना जी एक ना एक दिन बाहर आज जरूर आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं मैडम, जैसे अन्ना जी ने आंदोलन किया और एक पार्टी उभर के आई केजरीवाल जी की, अन्ना जी दोबारा आंदोलन करेंगे, दूसरी पार्टी उभर के आए। यही तो सर मैं यही बोल रही हूँ कि इस आंदोलन में चेहरा बड़ा नहीं होना चाहिए, मुद्दा बड़ा होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार वही कह रही हूँ। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वापस दोबारा कोई ना कोई यहाँ से चुन के आएगा या कोई चेहरा बनेगा, देखिए वो बात की बात है। लेकिन अभी कैसे ना कि अन्ना जी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। आप अन्ना जी एक ऐसे इंसान है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और जो भी अगर मीडिया में चल रहा है या फेसबुक पे चल रहा है, वो सरल जिन को आंदोलन नहीं चाहिए ना वही फैला रहे, ताकि अन्ना जी बाहर ना आए। गोपाल जी क्या कहना है इस कॉन्फ्रेंस में, जो किसानों की जो आज मीटिंग हुई है, क्या मांगे आपकी और क्या निर्णय हुआ है? आज जो मीटिंग हुई है इस पर भाई साहब ने डिटेल बता दी। मैं 2-3 मुद्दों पे ही ज़्यादा बात करना चाहती हूँ कि जैसे भाई साहब ने बोला मास्क हटा लीजिए, आप मास्क लगा लीजिए, मास्क लगा लीजिए, आप लगाओ गले में। आज जो मीटिंग है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस वजह से रखी है और क्या आपकी मांग है? भारतीय किसान यूनियन लोक सक्रिय प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, जो आज की हमने मीटिंग रखी है उसके अंदर सबसे बड़ा हमारा मुख्य उद्देश्य एक है कि इस आंदोलन को देशव्यापी जो कुछ संगठन हमारे इतने सक्रिय नहीं थे उनको सक्रियता से भागीदारी देने के लिए, इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए और उन सब की भागीदारी एक साथ, जो हमारा आज आंदोलन लंबे समय से खड़ा है लेकिन उसके अंदर कुछ संगठन उतनी सक्रियता नहीं अदा कर पाए जितनी हमें उम्मीद थी। तो आज उन संगठनों को, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी संगठन है, तो उन सभी संगठनों को एक साथ लेकर दोबारा से हमने इसको पुनर्जीवित करके इसको बहुत ही मजबूत तरीके से इसको आने वाले समय के लिए हम ये चाहते हैं कि जल्द ही आंदोलन की किसानों को जिस प्रकार से आवश्यकता है, तो आंदोलन अगर हमारी एक फसल भी एमएसपी से बाहर बिकती है तो उसके अंदर किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। तो एमएसपी की मांग आपकी जब तक नहीं होगी जब तक आप आंदोलन खत्म नहीं करेंगे? नहीं, आंदोलन तो किसानों के जो सभी मुद्दे हैं सभी समाधान होने चाहिए। और एमएसपी की मांग है, जो जिस मुद्दे के ऊपर भाजपा सरकार सत्ता में आई थी
जिस समय रेवाड़ी के अंदर हरियाणा में एक बड़ी रैली की थी, उस रैली के अंदर उन्होंने अपना एक प्रस्ताव और एक वो एजेंडा रखा था कि C2 फार्मूले के साथ, यानी कि लागत की ऊपर 50% मुनाफा देने की फसल की जो कीमत थी उसका वादा किया था। वो आज तक धरातल के ऊपर किसान को नहीं मिल पा रहा। कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, आप ही पीछे हट रहे हैं। नहीं, पीछे कहाँ हट रहे हैं? किसानों को तो लंबे समय से, जबकि सरकार एक तरफ से आंकड़े बता रही है 6% खरीदते हैं, तो 94% किसान की फसल कहाँ खरीदी जाती है? अगर सरकार देती तो 7 साल में क्यों नहीं दे पाई? कल लेखी जी ने एक बयान दिया है, आपने सुना होगा कि मवाली किसानों को। देखिए, ये भाजपा को पता नहीं क्या क्या दिखाई देंगे किसानों को। जब से आंदोलन शुरू हुआ है, और तोमर जी कह रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं। इनकी भाषा टूटी हुई है। किसानों का सम्मान करना अगर इनका एक लोभी में होता तो आज शायद भाजपा की दुर्गति नहीं होती, क्योंकि भाजपा की भाषा शैली इतनी खराब है। जो किसान का सम्मान नहीं करते, जो उसका पेट भर रही है, तो ये किसका सम्मान करेंगे? आज देश के अंदर हर तरफ से त्राई त्राई मची हुई है। न कर्मचारी खुश है, ना व्यापारी खुश है, ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है। तो ये तो भाषा शैली खराब है। जिस प्रकार से भाषण दिए जा रहे हैं, फिर एक दिन भाषण देके दूसरे दिन माफी मांगते हैं। अगर माफी नहीं मांगे, जो शहीद किसान हुए हैं 550, ये उनकी आत्मा की आंदोलन है। ये किसी चेहरे का नहीं है। जो बार बार सरकार, हम मीडिया पे आरोप नहीं लगाएंगे, ये सरकार को वो नाम देती है, कभी किसी एक के चेहरे को ऊपर उठा देती है ताकि वो सारा मुद्दे को भूल के और चेहरे की तरफ डाइवर्ट हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लाखों किसानों की जो आत्मा इस आंदोलन में समाई हुई है, उसके लिए मुद्दों पे खड़ा रहना जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे सर? क्वेश्चन अभी तक डिबेकल नहीं आया कि क्या क्या प्रोविजंस हो, कहाँ इम्प्लीकेशंस हैं। यदि सरकार इतने बड़े मसले पे पहल करना चाहती है तो ये हरियाणा के संगठन है, हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के BKU के वो हैं चौधरी महावीर सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया है। हरियाणा के SKM के अध्यक्ष हैं प्रदीप धनखड़ जी, भाई गसोला हैं, महाराष्ट्र से मैडम ईमानदार भी हमारे पास हैं, पलवल से हमारे साथी हैं, पंजाब से। तो MSP का एक ड्राफ्ट अभी किसान संगठन तैयार कर रहे हैं, जिसमें सभी प्रदेश के, न केवल किसान संगठनों की, सर्वोच्च न्यायालय के या जो कृषि से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, उनसे उस ड्राफ्ट के ऊपर में एक सहमति तैयार की जा रही है, जिस पे संपर्क अभियान चला है। और इसमें 100 से ज़्यादा संगठनों से ये संपर्क अभियान चला हुआ है, क्योंकि एक समय था जब अंग्रेज नहीं सुन रहे थे तो भगत सिंह ने खाली जगह बम का धमाका किया था। तो MSP कानून कैसा हो और MSP कानून का ड्राफ्ट लेके वो टेबल पे वो बातचीत का टूटे वो सिलसिला और बातचीत शुरू हो, ताकि किसान जो 534 शहादत के बाद और एक जो पीसफुल प्रोटेस्ट का उन्होंने 8 महीने से उदाहरण दिया है, उस पर एक पहल। अब ड्राफ्ट टू ड्राफ्ट सरकार से बात होगी। वो पूछते हैं कि कानूनों में काला क्या है। जो 3 जो स्टोरेज से, वाणिज्य से और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पे जब सरकार दालों पे एक फैसला नोटिफिकेशन के माध्यम से जो किसान मांग कर रहे हैं वो लागू कर सकते हैं, तो किसान की मांग जायज़ है, उस पर सहमति होती है। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जब आपका अनाज, चावल, यहाँ तक कि महामारी में रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, जो जीवन के लिए जिसके कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जिंदा जिसके बगैर रहने के, जब तक ये आवश्यक वस्तुओं में चीज़ें नहीं होंगी तो तब तक सरकार आज की मीटिंग में क्या आपने रीजन निर्णय लिया है और राकेश टिकैत जी का क्या समर्थन करते हैं? देखो, ये चेहरों का आंदोलन नहीं है। इसमें जो आपने नाम जो बताए वो एक चेहरा मात्र हैं। ये मुद्दों पे आधारित चुनाव है, वो है आंदोलन है। और जो चुनाव की राजनीति करना चाहते हैं, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, उनके चुनाव के CM PM बनने के लिए हो सकता है किसान के कंधे पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो। लेकिन यहाँ सिर्फ चेहरों का चुनाव ना हो कि मुद्दों पे ये सारा आंदोलन चलेगा। तो मुद्दे इसमें सर्वोपरि हैं और मुद्दों पे भी आप ड्राफ्ट टू ड्राफ्ट, प्रोविजन टू प्रोविजन, काउंटर टू काउंटर, एक ड्राफ्ट सबकी सहमति से सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। जब सरकार की तरफ से क्वेश्चन आया कि काला क्या है, वो काला भी उसमें बताएंगे। और ये समय है कि प्रो फार्मर उन तीनों एक्टों पे बड़ा फैसला हो, लेकिन MSP पे जिस पे किसी भी तरफ से कोई भी दुविधा नहीं है, सरकार भी देना चाहते हैं और किसान भी कहता है कि इसको कानून बना दीजिए। तो उसका कोई ड्राफ्ट पेपर, कोई मॉडल पेपर जिसको एक्सपर्टों ने भी उसको अप्रूव किया हो, वो तो आप भी चाहेंगे देशवासी के वो आए टेबल पे।
तो उसके लिए एक गैदरिंग थी। आपका संगठन जो है कहाँ से और सबका एक ही संगठन है, किस तरह से? अलग अलग संगठनों के ये वो ग्राउंड से जुड़े हुए चेहरे हैं जो किसी नाम से, किसी चुनाव से या किसी एजेंडे के तहत आंदोलन में नहीं है। टिकरी बॉर्डर से जैसे प्रदीप धनखड़ जी हैं, जिन्होंने आंदोलन चलाया तो हरियाणा के कृषि मंत्री की सीट चली गई थी। इन्होंने कोई भी आंदोलन अपने जीवन में आज तक नहीं हारा है। 22 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल की। अन्ना के मूवमेंट से भी जुड़े हुए हैं, मैडम भी अन्ना के मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो आज समय यह आ गया कि लोकतंत्र में टेबल पे हम कितने मजबूत हों, तो उसके लिए ये गैदरिंग बार बार आवश्यक है और इसको बड़ा रूप देके। क्या कहना चाहेंगे धनखड़ जी? हम तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किस वजह से और क्या मुद्दे हैं? आप सभी चैनल के दर्शकों को, किसानों का नमस्कार। आप जो शॉर्ट नोटिस के अंदर उत्तराखंड भवन पे आए, सभी का स्वागत है। दिल्ली में जिस तरह से संसद में किसान शहीदों की संख्या के बारे में कृषि मंत्री नहीं बता पाए, ऑक्सीजन की कमी से जिसमें ऑक्सीजन का महामारी एक्ट से क्लोज हटा दिया गया, ना तो उस कोविड में ऑक्सीजन की मौतों का आंकड़ा दे पाए, ना ही किसान शहीदों का वो आंकड़ा दे पाए। तो एक दो मुद्दे हैं आंदोलन में, बहुत बड़े मुद्दे हैं। एमएसपी एक्ट, वो भी 3 साल की सज़ा के साथ, कॉग्निजेबल नॉन वेलेबल ऑफेंस के साथ, जो ड्राफ्ट कई बार संसद में भी फाइल हुआ, यहाँ तक कि हरियाणा विधानसभा में भी फाइल हुआ, जो दोनों तरफ से मैनिफेस्टो में, कांग्रेस में भी आया, बीजेपी के भी मैनिफेस्टो में आया। तो एक बड़ा सवाल ये उठता था कि किसान को वो दे दीजिए जो आप लिख के किसान को कमिटमेंट के तौर पे आए थे, और जिससे 45,000 करोड़ किसानों को नुकसान हुआ। और आज खेत और खेती को बचाने के लिए, उसकी लागत को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है जो एमएसपी एक्ट सीएपीसी में लिस्टेड फसलों पे ही ना हो, वो दूध के उत्पादों पे भी हो, सब्जी के उत्पादों पे भी हो। जब आप लिबरलाइजेशन की बात करते हैं तो हर किसी को अपनी उत्पाद का मूल्य तय करने का हक होता है। तो आज किसान के पास आज ज़माना ये है कि आप ओपन कंपटीशन में एमआरपी की बात होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ खाली आपकी एमएसपी के लिए ये मांग किसानों की न्यूनतम पे है। तो ये एक बड़ी बात निकल के आती है।